हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको पेचिस पड़ रही है, रेड पेचिस हो या फिर नॉर्मल पेचिस हो, अगर आपको पेचिस पड़ रही है तो मैं इस वीडियो में आपको वो सारा कुछ सॉल्व करूंगा, वो सारा कुछ आपको बताऊंगा क्या अवॉइड करना चाहिए पेचिस में, क्या नहीं, कि उसकी दवा कौन सी है, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और आपको इसके बारे में, पेचिस के बारे में पूरा डिटेल, पूरा नॉलेज हो जाएगा, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूं डॉक्टर शिवम सिंह। तो फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो है पेचिस की जो दवा है लेफ्लोन आउंस, ठीक है, लेफ्लोन आउंस 250 mg और 500 mg टैबलेट है। ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में मिलेगी 200 मतलब कि 250 mg और 500 mg की लेफ्लोन आउंस नाम की एक टैबलेट है। ठीक है, जो आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी। पर आप जैसे एक यह दवा जिसका इस्तेमाल आपको डायरिया व दस्त पेचिस के इलाज में किया जाता है। डायरिया हो, दस्त पड़ रही हो, या उसी को कहते हैं दस्त, डायरिया को ही कहते हैं दस्त, जो पेचिस के इलाज में किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पेचिस को ठीक करने का सबसे तेज़ तरीका क्या होता है। लोग कहते हैं कि भाई पेचिस को ठीक करने का सबसे तेज़ तरीका बता दीजिए जल्दी से, जिससे पेचिस ठीक हो जाए। तो हम यहाँ बताते हैं, आमतौर पर चावल दही खाने से भी यह रोग जल्दी ठीक हो जाता है। 3 दिन तक लगातार दही चावल का सेवन करने से रोगियों के लिए बेहतर इलाज है। ठीक है, मतलब कि अगर आप 3 दिन तक दही चावल अगर खाते हैं तो अगर पेचिस पड़ रही है तो आपके लिए बहुत बेहतर इलाज है। तो आप दही चावल खा सकते हैं, 3 दिन तक लगातार खाएं। एक गिलास छाछ में 1 चम्मच सेंधा नमक और आधा चम्मच काली मिर्च व आधा चम्मच जीरा पाउडर डालकर पीने से इस समस्या से जल्दी आराम होता है। ठीक है, मतलब कि एक गिलास ले लो, उसमें छाछ मतलब कि वो जो घी होता है ना, तो छाछ और 1 चम्मच सेंधा नमक, घी ले लो, एक गिलास में छाछ डाल लो, थोड़ा सा घी डाल लो और 1 चम्मच उसमें सेंधा नमक डाल लो और आधा चम्मच उसमें काली मिर्च डाल लो। ठीक है, और आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल लो और उसे पीने से आपकी ये जो पेचिस की समस्या है वो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बताते हैं पेचिस से किसकी कमी से होती है, पेचिस क्यों हो जाती है, आपको कौन सी कमी होती है जब आपको पेचिस पड़ने लगती है। तो मैं इसका प्रोटोजोआ है, या पेचिस जो है प्रोटोजोआ है। पेचिस का कारण आमतौर पर जीवाणु सिगेला होता है। इस मामले में इसे सिगोलोसिस के रूप में जाना जाता है। अन्य कारणों में कुछ रसायन, अन्य जीवाणु, प्रोटोजोआ या परजीवी कीड़े शामिल होते हैं। प्रोटोजोआ या परजीवी कीड़े शामिल होते हैं। अमीबिक पेचिस, प्रोटोजोआ, परजीवी, एंटा अमीबिक हिस्टोलिटिका के कारण होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पेचिस होने यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पेचिस होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। पेचिस होने पर आपको क्या नहीं खाना चाहिए, दस्त होने पर ना खाएं, मतलब कि अवॉइड करना चाहिए। क्या चीज़ें, फल एवं सब्जियाँ, अंगूर, कटहल, बीन्स, बथुआ और कद्दू। ठीक है, जो फल है और सब्जियां हैं, इसमें से फल में है अंगूर है, ठीक, और कटहल, ये सब्जियां में आ जाती है, कटहल, बीन्स, बथुआ और कद्दू। ठीक है, ये चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अन्य पानी का अत्यधिक सेवन करें। पेचिस हो तो आपको पानी अत्यधिक पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। गन्ने का रस पीना चाहिए। सुपारी, अचार, पनीर, चटनी, दही, मक्खन, दूध से बने पदार्थ, दूध, मिठाइयाँ, मसालेदार भोजन, अधिक नमक, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक फूड, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, बेकरी उत्पाद। ठीक है, ये चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी गई है, ये चीज़ें आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ये चीज़ें नहीं खाना है आपको। आगे हम लोग देखते हैं पेचिस की सबसे अच्छी दवा कौन सी है। पेचिस की सबसे अच्छी दवा अभी मैंने एक बताया था, पर आपको और उससे भी अच्छी दवा यहाँ पे मिलेगी। अमीबिक पेचिस का इलाज, मतलब कि अमीबा पेचिस जो है उसके लिए मेट्रोनिडाजोल या टिंडाजोल आप जाएंगे मेडिकल शॉप पे, बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे मेट्रोनिडाजोल या टिंडाजोल दे दीजिए, तो वो आपको दे देगा। बस उसमें आपको एक्सपायरी चेक कर लेना है। ठीक है, कोई भी दवा लेने से पहले उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। एक बार उसको यूज़ करने से पहले आपको उसको देख लेना। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आपको उसको यूज करना है, वरना अवॉइड करना है उसको। अगर आप उसमें बहुत दिन से पड़ी हुई है, आप उसको मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट नहीं चेक किए हैं,
तो प्लीज़ उसको मत खाएं, उसको देख के ही खाएं, ठीक है। तो ये दवाएं परजीवी को मार देती, मतलब जो परजीवी हैं उनको मार देती। कुछ मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए एक अनुवर्ती दवा दी जाती है कि सभी परजीवी चले जाएं। गंभीर मामलों में डॉक्टर से आपका डॉक्टर तरह पदार्थों को बदलने और निर्जलीकरण को रोकने के लिए अंतराशिरा ड्रिप की सिफारिश कर देता है, ठीक है। ड्रिप लगा देता है वो, आई फ्लूइड जो बोलते हैं, जो एनस वगैरह है ना, वो आपको लगा देते हैं जब ज़्यादा पेचिस हो जाती है, ज़्यादा आपका खूनी पेचिस हो जाती है, ज़्यादा निकल जाता है खून वगैरह, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आईवी फ्लूइड का ड्रिप लगा दिया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पेचिस के लिए कौन सी गोली का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल डिफिशिएंसी, मतलब कि बैक्टीरियल जो है यहाँ पे एंटीथेरेप्टिक और मेडिसिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एमोबिक डिग्निसेंसी, ठीक है। यहाँ पे सिफाइलोस्पोरिन एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। सिफाइलोस्पोरिन और एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक और एंटी प्लास्टिक, मतलब कि एंटी प्लास्टिक है, ठीक है। सिफाइलोस्पोरिन और एजिथ्रोमाइसिन, ओके। आगे हम लोग देखते हैं पेचिस कितने दिन तक रहता है। आमतौर पर यह पेचिस 3 से 7 दिनों तक रहता है। आमतौर पर पेचिस 3 से 7 दिनों तक रहता है। इसके अन्य लक्षणों में पेट में ऐंठन या दर्द, मतली, उल्टी, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि 100 डिग्री प्लस जब फीवर होता है, मतलब कि 100 प्लस हो जाता है ना फीवर, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ज़्यादा बुखार, डिहाइड्रेशन जिसका इलाज ना करने पर जानलेवा स्थिति पैदा होती है। मतलब कि जब 100 डिग्री प्लस बुखार आपको हो जाती है तो आपको इसका इलाज बहुत ज़रूरी है कि करवा लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये जानलेवा हो जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना चाहिए। 3 से 7 दिन अगर हो रहा है आपको पेचिस, 3 से 7 दिन तक लगातार हो रहा है, तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पेचिस के दौरान कौन सा खाना खाना चाहिए। पेचिस के दौरान आपको कौन सा खाना खाना चाहिए, तो यहाँ पे लूज मोशन में पतली कर दी है, लूज मोशन पतली कर दी या फूड आइटम्स दिलाएंगे। केले, देखिए फूड मतलब जो फूड फल है वो देखते हैं यहाँ पे। केले में पोटेशियम और पेप्सिन भारी मात्रा में होती है, ठीक है। पोटेशियम और पेप्सिन भारी मात्रा में होती है, जो लूज मोशन को रोकने के लिए, जो लूज मोशन को रोकने और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी दूर करने में मदद करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी दूर करने में मदद करता है। खिचड़ी, उबले आलू, दही, अनार, नारियल पानी, छाछ, इतना चीज़ आपको खाना चाहिए, ठीक है। खिचड़ी खा सकते हैं, उसके लिए उबले आलू उबाल के खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं और छाछ, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या पेचिस में बुखार होता है। तो इसका मतलब है, यहाँ पे आपको मैं पूरे डिटेल में बता देता हूँ। पेचिस एक जठरांत रोग है, ठीक है। इसके कारणों से जीवाणु या परजीवी संक्रमण शामिल है। लक्षणों में दस्त, बुखार, मतली, उल्टी, वजन कम होना और पेट में ऐंठन शामिल। इसका स्वास्थ्य सेवा प्रतादा स्टूल कल्चर में पेचिस का निदान कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लक्षणों में दस्त, बुखार, मतली, उल्टी, मतलब इतना सब कुछ हो सकता है। पेचिस के कारण बुखार होता है, ठीक है। तो बुखार भी होगा, दस्त होगा, मतली होगी, उल्टी होगी, तो ये सब चीज़ें आपको, ऐंठन होगा, पेट में ऐंठन, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या केला पेचिस के लिए अच्छा होता है। तो आइए देखते हैं। केला संक्रमण, दस्त और पेचिस में उपयोगी है। केला दस्त और पेचिस में उपयोगी है, ठीक है, क्योंकि यह तटस्थ है। यह परेशान आंतों को शांत करता है, मतलब जो आंतें परेशान हो जाती हैं उनको ये शांत करता है, ठीक है। कोई कच्चा केला खा सकता है या इसे दही के साथ मिला सकता है, मतलब कच्चा केला भी आप ऐसे केला, नॉर्मल केला भी खा सकते हैं, और अगर आपको वैसे खाना है तो अब इसको दही के साथ मिला के खाएं, ठीक है। दही अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए अच्छा है, ठीक है। सुनिश्चित करें कि आप स्वयं बरतें। बहुत अधिक केले खाने से मल बहुत अधिक सख्त हो जाते हैं, तो मतलब ज़्यादा केला भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा आपको अवॉइड भी करना, मतलब खाएं बट इतना ज़्यादा भी नहीं कि फिर केला अच्छा है तो आप केला ही केला खाए चले जा रहे हो,
तो उसमें आपको दिक्कत होगी ना। फिर आपका जो लैट्रिन है तो उसको जब मतलब कि आप जब लैट्रिन लगेगी तो आप उसके लिए आपको दिक्कत हो जाएगी या ज़्यादा सख्त हो जाएंगे तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा मतलब नॉर्मल तरीके से खाना है, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लें, ठीक है। तो ध्यान से आगे हम लोग देखते हैं पेचिस के लिए कौन सा फल अच्छा है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिसमें पैप्टिन की मात्रा अधिक हो, मतलब जिसमें पैप्टिन की मात्रा अधिक हो उसे खाएं। जैसे सेब या चटनी, केला, मतलब सेब की चटनी बना लीजिए, केला और दही। पेप्सिन एक पानी में घुलनशील फाइबर दस्त को कम करने में मदद करता है। ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिसमें बहुत अधिक पोटेशियम हो, जैसे फलों का रस, स्पोर्ट्स ड्रिंक, बिना छिलके वाले आलू और केले। दस्त के कारण अक्सर पोटेशियम नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। दस्त के कारण जो हमारे दस्त होता है उसके कारण हमारे पोटेशियम जो होते हैं शरीर में वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको खाना चाहिए। ये चीज़ें आप सेब और चटनी, केला, ये चीज़ें आपको, दही, ये चीज़ें आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। और क्या छाछ पेचिश के लिए अच्छा होता है। जब हम दस्त या उल्टी से पीड़ित होते हैं तो ये सूक्ष्मजीव भी बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हमें दही या छाछ लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है। जिसमें जीवन लाभकारी सूक्ष्मजीव होते हैं। हमारे शरीर में उनकी संख्या को बहाल करने में मदद करती है, ठीक है। तो हमारे जो है शरीर में ये जो दही छाछ की सलाह दी जाती है उसमें सूक्ष्मजीव लाभकारी सूक्ष्मजीव होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें कुछ चीज़ें खानी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग पेचिस कब होता है। यह रोग अधिकतर वर्षा ऋतु में, ठीक है। पेचिस जब होता है अधिकतर वर्षा ऋतु में होता है। स्त्री पुरुष या समस्त आयु व्यक्तियों को यह रोग समान रूप में होता है, ठीक है। इस रोग में दंताड़ु बृहद अंत्र में सैमलिक या क्षुद्र आंत के अंतिम भाग में सैस्मिक कला को आक्रांत करने वाले उनके शोध पैदा करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पेचिस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पेचिस 2 प्रकार के होते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैसिलरी डिस्पेंसरी और यहाँ पे हमारा एमोबिक डिस्पेंसरी, ठीक है। केज्ड इन एमोबिया, केज्ड इन बैक्टीरिया। बैसिलरी जो होता है कि बैक्टीरिया होता है, केज्ड बैक्टीरिया को केज्ड करता है, और यहाँ पे ये केज फैलता है एमोबिया से, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 2 टाइप्स के होते हैं पेचिस और दस्त में अंतर क्या है। पेचिस और दस्त में अंतर यहाँ पे देखते हैं। डायरिया एक समान स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें व्यक्ति पानीदार और पतले मल से पीड़ित होता है, मतलब कि जो व्यक्ति होता है पतले पानीदार मल से पीड़ित होता है। दूसरी ओर पेचिस हाथ एवं संक्रमण या सूजन जिससे पानी वाले मल में रक्त की उपस्थिति हो सकती है। इससे खूनी दस्त भी हो सकता है, ठीक है। खूनी दस्त, इसको आपको ध्यान देना है। पतली लैट्रिन कैसे बंद करें। तो हम लोग देख रहे थे पतली लैट्रिन कैसे बंद करें। जैसे पतली लैट्रिन होती है उसको कैसे बंद करना है। दस्त के कारण शरीर में ज़्यादा पानी निकल जाता है जिसके डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। जब दस्त ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जो पानी है वो ज़्यादा निकल जाता है, तो फिर उसमें डिहाइड्रेशन की जो पेट का पानी है वो ज़्यादा निकल जाता है, डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे रोकने के लिए हमें खूब पानी मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ये चीज़ें आपको एक बार देख लेना है, ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें आप नींबू पानी का भी सेवन कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पेचिस कैसे फैलता है। तो यह यदि किसी संक्रमित व्यक्ति का मल दूसरे व्यक्ति के मुंह में चला जाए, ठीक है, तो यह फैल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग पेचिस कैसे दिखता है। तो पेचिस जो है आपका देख सकते हैं आपको यहाँ पे बॉडी फ्लक्स टाइप ऑफ गैस्ट्रो है रिजल्ट ऑफ बॉडी, मतलब कि पेचिस जो हमारा है वो कभी कभी देखते होंगे रेड पेचिस होता है, कुछ रेड टाइप का उसमें जब आता है तो कभी कभी बहुत सारी पतली लैट्रिन होती है, उसे हम मतलब कि काफ़ी पतली होती है और कभी कभी खूनी भी हो जाती है। पतली तो होती है, उसके साथ साथ खूनी भी पेचिस होती है, उसे हम पेचिस कहते हैं। उसको थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि एक नॉर्मल तरीके से जैसा आपका लैट्रिन होता है उससे ज़्यादा बहुत सारा एकदम वैसे बैठे बिना प्रेशर के ही निकल जाए उसे हम पेचिस कहते हैं, और वो उसे उस तरीके से हम पहचान सकते हैं, ठीक है, पेचिस को। आगे हम देखते हैं पेचिस कैसे रोकें। तो पेचिस रोकने के लिए आपको रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दस्त होने के कारण
ये शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, ठीक है। ज़्यादा दस्त होने के कारण शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। हाथों को अच्छी तरह से धुलकर खाना खाना चाहिए, क्योंकि पेचिश टाइम पे लोगों का बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेचिश पड़ जाती है तो उनके शरीर एकदम थक चुका होता है, ठीक है। तो उनको आराम भी करना चाहिए और हाथों को अच्छी तरह से धुलना चाहिए, क्योंकि मन नहीं करता उस समय इतना पेट से परेशान जब हो जाते हैं लोग तो हाथ धुलते नहीं है, जल्दी ऐसे खाना खा लेते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना, मतलब कि आपको खा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें होता है ना, मन नहीं करता तो लोग लेटे रहते हैं कि अरे यार नहीं खाएंगे, तो उसको आपको ऐसा नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना, आपको खाना खाना चाहिए, ठीक है, खूब बढ़िया से। और रात में खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक टहलना चाहिए और भोजन अच्छे से पच जाए, जिससे भोजन अच्छे से पच जाए, ठीक है। खाना खाने के बाद आपको टहलना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या लूज मोशन लूज मोशन में रोटी खाई जा सकती है, तो वसा कम वाले दूध, पनीर या दही का प्रयोग करें। यदि आपको बहुत गंभीर दस्त है तो आपको कुछ दिनों तक डेयरी उत्पाद खाना या पीना बंद करना पड़ेगा। रिफाइंड सफ़ेद आटे और बड़े ब्रेड उत्पाद खाएं, ठीक है। रिफाइंड सफ़ेद आटे और बने ब्रेड उत्पाद खाएं। पास्ता, सफ़ेद चावल और गेहूं की मलाई, फरीना, दलिया और कॉर्न फ्लेक्स जैसे अनाज ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, क्या खाली पेट केला नहीं खाना चाहिए? खाली पेट केला खाने से नुकसान। केले में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज की मात्रा अधिक होती है, इसलिए खाली पेट केला खाने से वज़न बढ़ जाता है। कम नहीं, मतलब कि अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो आप खाली पेट केला खा सकते हैं, ठीक है। केले की काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की और ऊर्जा पाई जाती है। एक मीडियम साइज का केला 25 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 90 से 105 कैलोरीज प्रदान करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, मुझे दस्त चालू है और बंद होते रहते हैं। मतलब इसमें जो है क्वेश्चन है ये कि जैसे कि कभी कभी लोगों को होता है कि दस्त चालू हो जाता है, अपने आप बंद भी हो जाते हैं, ये सारा चीज़। तो कुछ संक्रमण, खाद्य एलर्जी और असहिष्णुता, पाचन तंत्र की समस्याएं, पेट की सर्जरी और दवाओं का लंबे समय तक उपयोग क्रोनिक डायरिया का कारण बन सकता है। बैक्टीरिया और परजीवियों में होने वाले कुछ संक्रमण जो दस्त के कारण बने होते हैं, उपचार के लिए जल्दी से ठीक नहीं होते, ठीक है। आगे हम लोग पेचिस को ठीक करने का सबसे तेज़ तरीका क्या है? आमतौर पर चावल दही खाने से भी ठीक हो जाता है। 3 दिन तक लगातार दही चावल खाने से आपको बेहतर इलाज मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आपके शरीर से, आपको किसी भी कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को रीड करूँगा और उस पर वीडियो बनाऊँगा और सारा कुछ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें जो आपके साथ ज़्यादातर होती हैं वो उन सब चीज़ों के लिए आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा बना के। तो आपको जो नॉर्मल चीज़ें आपको नहीं पता होती वो सारा कुछ आपको पता हो जाएगी। आप घरेलू उपाय तो कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो डेली आने वाली है, रेगुलर वीडियो आएगी, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।